हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, लैंड फॉर्म क्या होते हैं और लाइफ क्या होती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पर अलग अलग तरीके के लाइफ यानी कि फ्लोरा फौना। फ्लोरा क्या होता है, मतलब ट्रीज से रिलेटेड है, और फौना मतलब एनिमल्स। ठीक है, अलग अलग तरीके के ट्रीज और अलग अलग तरीके के एनिमल जो है वो अकॉर्डिंग टू लैंड फॉर्म जो है वो पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमें छोटा नागपुर का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा नागपुर, जो कि एक प्लेट्यू वाला एरिया है। प्लेट्यू क्या होता है, एक ऐसा टेबल लैंड, मतलब कि आ, होता तो वो ऊंचा ही है, लेकिन वो ऊपर से एक टेबल की फॉर्म, एक फ्लैट होता है, तो इस वजह से हमें वो टेबल जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए उसको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। तो वो प्लेट्यू है, प्लेट्यू। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रयागराज, जो कि यूपी में है। ये एक प्लेन एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। नेक्स्ट वी हैव उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि जहाँ पे हिल्स माउंटेन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल देख के हमें पता चला कि लैंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, और अब इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन एरिया में डिफरेंस क्या है। तो माउंटेन जो है वो माउंटेन का जो बेस होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और वो बहुत स्लैंटिंग होता है। मतलब अ, अगर हम उसका जो स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है, मतलब अगर ऊपर से इतना ज्यादा स्टीप होता है कि वो ऊपर से एकदम उसकी चोटी जो है वो एकदम पैनी होती है। ठीक है, माउंटेन की, और बहुत ऊंचे होते हैं माउंटेन। और देन वी हैव प्लेट्यू। और एक और चीज कि माउंटेन में हमें एल्टीट्यूड के बारे में बताया हुआ है। एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन का जो एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड हमेशा सी लेवल से देखा जाता है। सी लेवल से कितना ऊंचा ऊंची कोई चीज है वो उसका एल्टीट्यूड है। जैसे माउंटेन का एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट को ही देख लो। देन वी हैव कि इसमें माउंटेन के ऊपर आपको यहाँ पर स्नो दिख रही होगी, है ना। तो ये स्नो इसीलिए है कि जब भी गर्मी आती है तो यही स्नो जो है वो रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। यही स्नो पिघल पिघल के नीचे जमीन पर जब आती है तो वो रिवर की फॉर्म ले लेती है। देन वी हैव हिल्स क्या होते हैं। ठीक है, माउंटेन के साथ हम हिल्स भी देख लेते हैं। अब हिल्स जो है वो माउंटेन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, और उनका जो स्लोप है वो इतना ज्यादा स्टीप नहीं होता, वो थोड़े से ऐसे करके होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इन्हीं को हिल बोला जाता है। बेसिकली हिल स्टेशन पे लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एरिया होता है वो घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए। और जो माउंटेन वाले रीजन होते हैं बेसिकली वहाँ पे एग्रीकल्चर करना उतना इजी नहीं है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पर टेरिस टेरिस फार्मिंग करते हैं। ठीक है, टेरिस फार्मिंग क्या होती है, मतलब जो माउंटेन है उन्हीं पर एक सीढ़ी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना बना के वो वहां पर फार्मिंग करते हैं। वैसे तो इतना ज्यादा इजी नहीं है वहां पर फार्मिंग करना, फिर भी लोग वहां पर करते हैं, विच इज गुड थिंग। देन वी हैव कि अलग अलग तरीके के माउंटेन्स क्या होते हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सारे माउंटेन। तो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, माउंट एकोनगुआ दिख रहा है, किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट कंचनजंगा और माउंट अनायमुडी। तो ये सारे माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन्स हैं, पहली बात तो सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। तो सब ये है चाइना, तिब्बत के चाइना में और नेपाल के बीच में। और कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा जो कि है सिक्किम और नेपाल के बीच में के बॉर्डर पर ही है। और देन वी हैव माउंट एकानगुआ। माउंट एकानगुआ है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज क्या होती है, जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ रेंज में एक साथ खड़े होते हैं तो उनको माउंटेन रेंज बोलते हैं। बहुत सारे माउंटेन एक साथ एक ही जगह पर होते हैं तो माउंटेन रेंज होते हैं। ऐसे ही साउथ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम
जिसका नाम है एंडीज। एंडीज की हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनगुआ। देन वी हैव माउंट किलिमंजारो जो कि साउथ अफ्रीका में है, ईस्टर्न अफ्रीका में, और माउंट ब्लैंक जो कि वेस्टर्न यूरोप में है, और ये एल्प्स एल्प्स जो कि एक माउंटेन रेंज है वेस्टर्न यूरोप में, उसकी हाईएस्ट पीक है। देन वी हैव अनाईमुडी। अनाईमुडी हमारे इंडिया के साउथ वाले जो पार्ट है उसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, साउथ इंडिया की। देन वी हैव की बात कर रहे हैं तो हम हिमालयाज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हिमालयन रेंज इंडिया की यंगेस्ट रेंज है। मतलब हिमालय के जो माउंटेन है वो यंगेस्ट है, यंगेस्ट इन द सेंस कि वो आज या कल परसों नहीं आए, वो उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत मिलियंस ईयर्स हो चुके हैं आज इंडिया में आए हुए। बट क्योंकि वो बाकी सब रेंजेस जितने भी माउंटेन रेंज हैं वर्ल्ड में उन सबसे यंग है, उन सबके बाद आए हैं, तो इसलिए इनको यंगेस्ट रेंज बोला जाता है। और ये इनकी जो हाइट है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनकी अभी हाइट जो है वो अभी भी इंक्रीज हो रही है। जबकि एक और रेंज है इंडिया में जिसका नाम है अरावलीज, जो आपको दिख रही है, अरावलीज की जो हाइट है वो कम हो रही है क्योंकि ये ओल्डेस्ट, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं। देन वी हैव माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा होता है। माउंटेन का एनवायरनमेंट, वहाँ के अगर हम फॉरेस्ट देखें तो वहाँ के फॉरेस्ट को बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर जो ट्रीज है वो ट्रीज कॉनिफेरस होते हैं, मतलब उनकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की होती है, कोन की शेप की होती है। और वहाँ पर जो ट्रीज है जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, दियोदार, इस तरीके के ट्रीज वहाँ पर मिलते हैं जनरली। और वहाँ पे ग्रासेस, मॉसेस और लिचन जैसे प्लांट भी मिलते हैं। मॉस क्या होता है? मॉस एक ऐसा प्लांट होता है जो स्मॉल ग्रीन कलर का होता है और उस पे कोई फ्लावर्स नहीं आता और सिर्फ उसमें रूट्स होते हैं और कुशन लाइक उनका कवर होता है, ऊपर से दिख रहा होगा आपको। देन वी हैव लिचन। लिचन भी एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म ही है। और देन वी हैव, ये आपको यहाँ पर इतने सारे ये जो एनिमल्स दिख रहे होंगे इनको बोलते हैं फौना। फौना मैंने स्टार्टिंग में ही आपको चैप्टर के बताया था कि फौना मतलब एनिमल्स से रिलेटेड है। तो माउंटेन पर किस तरीके के फौना पाए जाते हैं, तो ये सब है, जैसे पैरेग्रीन फाल्कन, हिमालयन टहर, माउंटेन माउंटेन हेयर, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, याक, इबेक्स, ग्रे फॉक्स, लियोपार्ड, ब्लैक बियर, ये सारे हैं जो माउंटेन पर जनरली हमें मिल जाएंगे। देन वी हैव गंगा। गंगा रिवर की बात करते हैं तो हमारी जो गंगा रिवर है वो 2500 किलोमीटर्स लंबी लॉन्ग रिवर है, वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि यमुना, घाघर, ये सब भी हिमालय से ही ओरिजिनेट हुई हैं। सोन की भी इसमें बताया हुआ है। लाइफ इन माउंटेन, मतलब अब माउंटेन जो माउंटेन रेंज जो एरिया होते हैं वहां पर किस तरीके के एनिमल पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं, और लोग कैसे रहते हैं, लोग कैसे वहां पर अपना लाइफ गुजारते हैं, मतलब किस क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जो माउंटेन है वहां का जो टरेन है, माउंटेन टरेन मतलब कि माउंटेन का अ, जो सरफेस होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रग्ड होता है, रफ होता है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना उतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीप होता है, वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है। तो वहाँ पे अगर हम पानी भी डालेंगे तो वो नीचे बह कर आ जाएगा। तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिसका नाम है टेरेस फार्मिंग। वो टेरेस फार्मिंग के थ्रू वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। और ज्यादातर जो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो वैली वाले एरिया में होती है। वैली क्या होती है? मतलब किसी भी हिल और माउंटेन के बीच में जो एरिया होता है वहां पर कुछ रिवर बह रही होती है, उसके साइड में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ज्यादातर एग्रीकल्चर माउंटेन एरिया में वहीं पर ही होती है, और या तो टेरेस फार्मिंग के थ्रू होती है। और जनरली लोग वहाँ पे हर्डिंग करते हैं। हर्डिंग क्या होता है? मतलब अपने जानवरों को
पालते हैं, उनको चराते हैं। हमें बिचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा के नाम दे रखे हैं। बिचेंद्री पाल एक ऐसी यंग एज वुमेन थी जिन्होंने हमारे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया और इनको पद्मश्री भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला। अरुणिमा सिन्हा जिनका एक लेग जिनका जो एक लेग है वो एक एक्सीडेंट में जिन्होंने खो दिया था, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और उस पूरे माउंटेन को क्लाइंब किया, माउंट एवरेस्ट को। और 2013 में इन्होंने क्लाइंब किया। 2015 में इनको पद्मश्री भी मिला इस चीज के लिए, विच इज रियली गुड थिंग। जो आपको भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इनसे। देन वी हैव डिजास्टर्स। अब माउंटेन एरिया में कुछ डिजास्टर्स भी आते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड एक ऐसी कंडीशन है जब क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फटने की वजह से बहुत एकदम से सडनली उस एरिया में, माउंटेन एरिया में फ्लड आ जाता है। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, तो इसी को फ्लैश फ्लड बोलते हैं। लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड मतलब माउंटेन एरिया में जनरली हम देखते हैं कि लैंड स्लाइड हो गई, लैंड खिसक गई, तो इससे भी ये भी एक तरीके का डिजास्टर है। एवलांकी। एवलांकी मतलब जो जब किसी भी माउंटेन की बर्फ एकदम से खिसक के नीचे आती है, बहुत सारी बर्फ, तो उसको एवलांकी, ये भी एक तरीके का डिजास्टर ही माना जाता है। और क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट मतलब बादल फट जाना। तो ये सारे हमें दे रखे हैं। आजकल माउंटेन एरिया में बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड टूरिज्म भी हो रहा है, मतलब लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं माउंटेन एरिया में घूमने, चले जाते हैं गर्मियों में। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और वहाँ के एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। और हैवी स्नोफॉल भी होती है इस एरिया में, माउंटेन एरियाज में। और माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट बेसिकली मैंने आपको बताया तिब्बत और चाइना का जो तिब्बत है और नेपाल, इन्हीं के बीच में है। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बतन लोग चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं और इसको अपनी मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। मतलब और ये यही नेपालीज जो हैं वो इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं और इनको इस माउंटेन को मानते हैं गॉडेस ऑफ स्काई। अब माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है, उसको हिंदू हिंदू भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज, हर लोग, ये सभी लोग जो है वो उस माउंटेन की पूजा करते हैं, उसको अपने रिलीजियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। देन वी हैव प्लेट्यू। अब तिब्बतन प्लेट्यू, अब हम बात कर लेते हैं तिब्बतन प्लेट्यू की। बेसिकली हमने प्लेट्यूज की बात करी जो कि टेबल लाइक शेप के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है एक तिब्बतन प्लेट्यू जो कि लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इंडिया में भी एक प्लेट्यू है जो कि है दक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। और तिब्बतन प्लेट्यू जो है उसके एवरेज एल्टीट्यूड 4500 मीटर्स का है और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? तिब्बतन प्लेट्यू को। और देन वी हैव कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी प्लेट्यूज को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल हमें मिलते हैं जिनका अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में हमें गोल्ड और डायमंड के बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इंडिया में एक बहुत फेमस प्लेट्यू है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। वहां से इंडिया के मोस्ट ऑफ द मिनरल जो है वो वहीं से आते हैं, तो जो कि झारखंड में है। और प्लेट्यू में बहुत सारे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सीनरी भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जॉग फॉल। मतलब जब एकदम से पानी ऊपर से आ रहा होता है और नीचे गिरता है, तो उसी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दे रखे हैं फॉल्स के, जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स जो कि जैम्बेजी रिवर पर है साउथ अफ्रीका में। हुंडरू फॉल्स जो कि सुवर्ण रेखा रिवर पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। जॉग फॉल जो कि शरावती रिवर पर है वेस्टर्न घाट में। और नोहोकाली काई फॉल जो कि मेघालय में है। देन वी हैव प्लेन एरिया।
तो प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हो पाती है। क्यों हो पाती है? क्योंकि वहाँ पे रिवर के साइड वाला जो एरिया है, उन पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, वहाँ पे रिवर अपने सेडिमेंट इकट्ठे करके रखती है। तो इसीलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ईज़ी हो जाता है और वो स्लैंटिंग भी नहीं होता, इसीलिए भी वहाँ पे एग्रीकल्चर ईज़ी है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। और यहाँ पे हमें अलग-अलग तरीके के फ्लोरा, फौना भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, मैप दे रखा है बेसिकली, जहाँ पे अलग-अलग वर्ल्ड के अलग-अलग जगहों के मैप, अलग-अलग जगहों के माउंटेन हमें दिखा रखे हैं। जैसे अ, ये अ, मिसिसिपी रिवर दिखा रखी है यहाँ पे, और अमेज़न अमेज़न, एंडीज़ माउंटेन, एटलस, यूराल, और इंडिया का हिमालयाज़। तो ये सारे हमें इम्पोर्टेंट दिखा रखे हैं। देन वी हैव लाइफ इन प्लेन। तो लाइफ इन प्लेन एरिया बहुत हमें पता ही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के थ्रू लोगों की लाइफ चलती है। लोग यहाँ पे राइस, व्हीट, मेज़, बार्ली, मिलेट कुछ भी उगा सकते हैं। कॉटन, जूट ये सभी उगाते हैं। और लेकिन यहाँ की एक प्रॉब्लम ये है प्लेन एरिया की कि क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इस एरिया में। पॉपुलेशन हाई होने की वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि हमारी गंगा रिवर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, अ, और यमुना भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है, क्योंकि लोग अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब कुछ इसी में डालते हैं, और जिससे कि माउंट जो रिवर के अंदर जो लाइफ है, ऑर्गेनिजम्स है, उनको भी प्रॉब्लम्स होती है। और देन वी डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया ये भी प्लेन एरिया में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी हाइट उतनी, इसका भी एल्टीट्यूड सी लेवल से ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ये भी प्लेन एरिया में आएगा। और यहाँ पर लोग बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन बहुत डिफरेंट है। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में राजस्थान में हमें अलग-अलग कल्चर, ट्रेडिशन, डिफरेंट ट्रेडिशन है वहाँ के लोगों का, और लोग वहाँ पे उसी चीज़ को एंजॉय करने जाते हैं। थार डेजर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पे कैमल राइडिंग ये सब करने लोग वहाँ पे जाते हैं। दैट्स इट। एंड ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एंड वेट करें नेक्स्ट चैप्टर का। बाय बाय।